निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, संविधान संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ये एक स्थायी और संवैधानिक निकाय है। स्थायी, परमानेंट और संवैधानिक निकाय अर्थात संविधान में मूल रूप से है, किसी कानून या विधि के द्वारा बाद में नहीं बनाया गया, संविधान में मूल रूप से है निर्वाचन आयोग। प्रारंभ में आयोग एक सदस्यीय था। शुरुआत में मूल रूप से ये एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन 1993 में इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। एक तो ये जो 3 सदस्यीय आयोग है उसमें एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब एक कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल है उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, अर्थात नियुक्ति के अगर 6 वर्ष हो जाते हैं नियुक्ति को तो ये कार्यकाल पूर्ण माना जाता है, और अगर 6 वर्ष से पहले ही 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है तो ये 65 वर्ष तक कार्यकाल माना जाता है। इनमें से जो भी पहले हो जाता है वही मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल माना जाता है। ऐसे ही अन्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु ये होता है। ज्ञानेश कुमार, ये है वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 19 फरवरी 2025 को 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इनकी नियुक्ति होती है। इनकी नियुक्ति नए कानून के तहत होती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023, इसके द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और इस कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट है 2023 का, इसके मुख्य बिंदुओं में एक तो नियुक्ति प्रक्रिया, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है लेकिन सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर। और ये जो सिलेक्शन कमेटी है इसमें 3 लोग शामिल होते हैं। पहला प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में होता है, दूसरा विपक्ष का नेतृत्व करता विपक्षी, लीडर ऑफ अपोजिशन, और तीसरा एक मंत्री जिसे प्रधानमंत्री नामित करेगा। इस तीसरे की जगह पहले मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, इनकी जगह इनको बैठा दिया गया नई एक्ट 2023 के द्वारा एक मंत्री को जिसे प्रधानमंत्री नामित करेगा। और इस एक्ट का जो सेक्शन 16 है उसमें सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर है उनको आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों के लिए कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मिल सकती है। ये जो अपने कार्यकाल के दौरान जो भी आधिकारिक कर्तव्य कार्य करते हैं उनके लिए उन्हें कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मिलती है इनको सेक्शन 16 के द्वारा। अब है निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य। इनमें चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूचियों का निर्माण और संशोधन,
राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, दल विशेष को चुनाव आवंटित करना, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना, आचार संहिता लागू करना। और निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता हेतु जो संविधान में जो प्रावधान है वे हैं, इनमें निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए सरकार इसका मनमाना नियंत्रण नहीं कर सकती। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया भी मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होगी, लेकिन केवल जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का दर्जा, वेतन, दर्जा और वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होता है। थैंक यू।